हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि आईटी सेक्टर की एक टॉप की कंपनी है और इंडिया में आईटी सेक्टर में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम टीसीएस जानते हैं। आज है 2 मई 2021। सो ये हमारा जो एनालिसिस है ये यहाँ से 1 महीने के लिए वैलिड होगा। अगर 1 महीने के अंदर इस स्टॉक का प्राइस इस रेंज में आता है जो हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको इस शेयर को बाय करना है। मैं टीसीएस इस शेयर को शॉर्ट करने की सलाह कभी नहीं देता हूं, तो अगर आप इस वीडियो को देख के इसको शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपका डिसीजन एक गलत साबित होगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मैं एक डे के ऊपर देखूं तो इस स्टॉक ने -2.55 के रिटर्न दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में लास्ट फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया गिरावट आई थी। उस चक्कर में इस स्टॉक ने भी एक बहुत बड़ा करेक्शन दिया है। एक वीक के अंदर भी इसका जो रिटर्न है वो सेम ही है, नियर अबाउट 1 डे के। एक वीक की बात करें तो -4% के रिटर्न दिए है और एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने 57% के रिटर्न दिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे होगे तो ऐसा मत कीजिएगा। भले जिस प्राइस लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस प्राइस लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप खरीदने की चेष्टा कीजिए और इस स्टॉक को लेके बैठे रहिए। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि आप टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं, इस स्टॉक ने पिछले 3-4 सालों में नियर अबाउट 9% के CAGR से अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। इसका EBITDA मार्जिन में भी आपको सेम ग्रोथ देखने को मिलेंगी और इसका नेट इनकम है वो भी बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें इस स्टॉक के क्वार्टर को तो इसके अंदर बहुत बढ़िया ऐसी कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है नेट इनकम के अंदर, इसलिए इस स्टॉक का प्राइस ये करेक्ट हो रहा है अभी। अगर हम EPS की बात करें तो EPS भी कुछ खास अभी इंप्रूव नहीं हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस बहुत चल चुका है। अगर मैं इस स्टॉक को इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर, इंडिया के आईटी सेक्टर में ये स्टॉक सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी इसी स्टॉक ने दिला के दिए हैं। इसीलिए ये स्टॉक महंगा है, इसलिए ये प्रीमियम कमांड करता है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स है ये बढ़ी है। वैसे ही DIIs और FIIs दोनों ने ही अपने होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर कम किया है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। तो ये इस स्टॉक के लिए अगर प्रमोटिंग होल्डिंग के हिसाब से आप देखें तो एक अच्छी बात है, लेकिन प्रमोटर्स ने अपने शेयर 2% प्लेज भी किए हैं और FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो इसके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो हम इसके चार्ट्स पे चलते हैं और अब देखते हैं। मैंने TCS का दिन का चार्ट सिलेक्ट किया है और इसके अंदर ये जो ऊपर की और नीचे की रेड लाइंस है ये इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे के लेवल के ऊपर अराउंड 2900 इस प्राइस के आसपास इस स्टॉक का सपोर्ट है। अभी हम करंट लेवल की बात करें और अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 3300, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर 2.55% का जो गिरावट आया है तब इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी बढ़े हैं, तो ये इस स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है। हम निफ्टी 50 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, तो निफ्टी 50 अगर ये नीचे आता है बिकॉज ऑफ कोरोना केसेस एंड ऑल तो ये स्टॉक भी उसके साथ करेक्ट होगा। तो हम आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर 2900 का प्राइस देखने को मिले, तो हम इस स्टॉक के अंदर उस टाइम पे अपना निवेश कर सकते हैं। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हैं मैंने 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ड्रॉ किया है और ये स्टॉक अभी अपने 20 डेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। देख सकते हैं आपने कि पिछले फ्राइडे को ये स्टॉक बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा के अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया है अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से। सो ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है कि ये स्टॉक 100 डेज मूविंग एवरेज पे थोड़ा सपोर्ट ले और ये स्टॉक वापस रिट्रेस हो, लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर के लेवल के तरफ 3100
30 इस लेवल को अगर पार नहीं कर पाता है तो ये स्टॉक तभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा और इस स्टॉक को हमें खरीदने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जब तक कि ये स्टॉक 3130 इस लेवल को डिसिसिवली पार करके इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है। अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो अगर ये स्टॉक अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 3035 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो इस स्टॉक के लिए नीचे के बहुत बड़े लेवल्स खुल जाएंगे और हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2900 के लेवल के आसपास देखने को मिले। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ चलते हैं जो कि है RSI और MACD, तो MACD के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और अभी भी वो बहुत बड़ा है, लेकिन RSI के ऊपर ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI के ऊपर ओवरसोल्ड जोन ये दोनों ही 3000 इस लेवल के आसपास कोइंसाइड हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले, हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर ना जाए लेकिन थोड़ा सा ये रुकेगा इस स्टॉक पे, तो आपको यहाँ पे इसको खरीदना नहीं है। आपको ये स्टॉक खरीदना है एक तो 3100 के प्राइस के ऊपर या फिर ये 2900 पे आएगा तब। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि है ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना है ये 3000 लेवल के ऊपर मैक्सिमम कॉल साइड पे बना है और आप देख सकते हैं 60,000 नए कॉन्ट्रैक्ट इसमें से कम हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 रुपए से इसका प्रीमियम कम हुआ है। इसका मतलब है कि 3000 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ का ये सपोर्ट कम हो रहा है और यहाँ पे इसका प्रीमियम कम कम होते जा रहा है। अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं 2900 के लेवल के ऊपर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और यहाँ पे 91,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और पुट का प्रीमियम भी आप देख सकते हैं बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको मई महीने में हो सकता है कि आपको ये स्टॉक और भी नीचे के लेवल पे देखने को मिले। अगर हम 3100 का लेवल देखें जहां पे ये स्टॉक अभी है, वहां पे आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कम हो रहा है। ये स्टॉक के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन चेन के ऊपर भी हमें इस स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप पे तरफ जाए जो कि है मनी कंट्रोल के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वेरी बेरिश चल रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर देखूं तो यहाँ पे न्यूट्रल है और मंथली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं, हम डेली का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और यहाँ पे ये बेरिश है और हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइलर लगाऊं तो आप देख सकते हैं 3100 और 3000 लेवल के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं और कोरिलेशन इंडेक्स के ऊपर भी इसका कोरिलेशन इंडेक्स अभी नियर अबाउट 0.9 के आसपास चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 तारीख को इस स्टॉक का 0.33% कोरिलेशन इंडेक्स था। तो हमें निफ्टी 50 का भी लेवल्स देखने पड़ेंगे कि किस लेवल पे निफ्टी 50 रुक सकता है और वहां पे हम TCS को खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर जाऊं और वहां पे देखूं तो आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है। MACD के ऊपर अभी भी हमें बेरिश साइन नजर नहीं आया है क्योंकि निगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है, लेकिन RSI के ऊपर आप देख सकते हैं कि RSI में एक डिप दिखाया है, लेकिन ये भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दोनों ही जोन के बीच में चल रहा है। तो यहाँ से भी हमें कोई कंक्लूजन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करें जो कि है 20 डेज और 50 डेज, तो आप देख सकते हैं अभी निफ्टी 50 के अपने 20 और 50 डेज दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के आसपास आके खड़ा है। और जिस हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करती जा रही है, हो सकता है कि निफ्टी 50 इस लेवल को तोड़ दे और आपको निफ्टी 50 के अंदर 14,500 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हमें अभी इस स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले सोचना है। अगर आपको ये स्टॉक 2900 के लेवल के आसपास मिलता है तभी इस स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए, या फिर ये स्टॉक अपना 3130 का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तब आप एक 10% के अपसाइड के लिए इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा TCS का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में बताइए, और अगर आपको भी किसी वीडियो का एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप उसका नाम कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। मैं मेरी राय उस स्टॉक के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।